आज स्टार्ट करते हैं स्पष्ट फलनों का जैकोबियन किस तरीके से निकालते हैं जैकोबियन इसका। तो इसमें जो है इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन किस तरीके से निकालते हैं इसको समझते हैं। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जैसे यदि फंक्शन u और v क्या हो है स्वतंत्र हो, मतलब क्या हो ये x y जो है इसके स्वतंत्र हो, ठीक क्या है पदों में से निम्नलिखित संबंधों के द्वारा अस्पष्ट संबंधी जो होता है कनेक्टेड होते हैं, मतलब u और v और x y दोनों क्या है एक दूसरे में कनेक्टेड होंगे। जैसे ये समझ लेते हैं फंक्शन, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है यू स्क्वायर प्लस क्या है यस यू स्क्वायर प्लस ये बराबर दिया है वाई स्क्वायर, ये दूसरे एक दूसरे में देखिए कनेक्टेड है। ये क्या फंक्शन वी स्क्वायर यू स्क्वायर और यू स्क्वायर क्या है ये दूसरे एक दूसरे में कनेक्टेड है, मतलब x जो u और v फंक्शन है x y से जो दोनों क्या है इम्प्लिसिट कनेक्टेड में है, ठीक। तो इसको समझते हैं इस तरीके से फंक्शन किस तरीके लगा जाता है। देखिए यहाँ पर समझते हैं जो फंक्शन होता है उसको क्या कर लेते हैं पक्षांतर करके एक तरफ कर लेते हैं, इस तरीके से फंक्शन बना लेते हैं, ठीक, और वो जीरो को इक्वल कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों फंक्शन जो होता है वो हमको जो फंक्शन निकालते हैं जब जैसे पता चल जाता है कि u और v कनेक्टेड है किससे x y से, तो x y से कनेक्टेड है तो जो u और v है इन दोनों जो जैकोबियन निकलेगा वो इस तरीके से फंक्शन में निकलते हैं, ठीक, इस तरीके से फंक्शन में। तो यहाँ समझते हैं ये 2 कैसे आया, मतलब कनेक्टेड कितने फंक्शन है 2, तो 2 कनेक्टेड फंक्शन है तो 2 लगेगा, अगर 3 होंगे तो ये 3 आएगा, ठीक, 4 हो गए तो 4 होंगे, इस तरीके से कनेक्टेड फंक्शन निकलते हैं, ठीक। इसमें 2 कनेक्टेड फंक्शन है तो 2 आया, ठीक। तो इस पे क्वेश्चन समझते हैं। पहले इसमें क्या होता है कोई भी क्वेश्चन पहले पहचान लो वो कनेक्टेड है कि और इसके पहले जो प्रॉपर्टी पढ़े हो उसके प्रॉपर्टी पे, तो ये चीज़ आपको समझना है। क्वेश्चन को पहले इसमें क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। पहले इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि x y z है जो u फंक्शन है, देखिए x y z ये u फंक्शन है और y और z ये है देखिए u v दोनों क्या है कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए ये क्या है एक दूसरे में कनेक्टेड है, मतलब ऐसे समझो तो ये चीज़ क्या है कनेक्टेड है, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक। तो कैसे निकालते हैं इसको, देखिए पहले क्या करते हैं इन सब फंक्शन को एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये ऐसे कर लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, u इधर पक्षांतर कर लेते हैं u 0 कर लेते हैं, ठीक। इसको भी ऐसे कर लेते हैं y प्लस या ऐसे कर सकते हो u v माइनस इसको इधर पक्षांतर कर दो माइनस जेड बराबर 0, ठीक। अब इसको इधर पक्षांतर कर दो u v और w माइनस जेड बराबर 0। अब ये फंक्शन मान लेते हैं फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3, अब ये फंक्शन 3 के इक्वल है 0 है, ठीक। अब यह समझते हैं कैसे लगाते हैं। देखिए इसमें कनेक्टेड कितने हैं u v और w, मतलब तीन चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो ये जो जैकोबियन जो निकलेगा इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको ये चाहिए, ये मतलब फंक्शन के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो हमको ये जो निकलता है इसका सूत्र होता है, तो इसका सूत्र ये लिख देते हैं हम। देखिए इसका सूत्र जो बनेगा तो -1/3, ठीक, इसके बराबर। इसी तरीके से इसी सूत्र से बना सकते हो, ठीक। तो फंक्शन क्या है फंक्शन 1 फंक्शन 2 और फंक्शन 3, ठीक, डेल में और क्या है देखिए जो यहाँ पर x y है ना ये ऊपर लिखा जाता है और जो u v है ये नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है u v w है ये ऊपर लिखा जाएगा डेल u v w, ठीक। उसके बाद डेल फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3, अब यहाँ ये x y है ये नीचे लिखा जाएगा डेल x y और z। देखिए ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों कट जाएंगे तो ये इसके जैसे बन जाएंगे फिर, ठीक। देखिए चेक करो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगा ना इसी जैसे, तीसरी ये ऊपर नीचे ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ समझते हैं। देखिए अब इस पे लगाते हैं, सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं फंक्शन का। तो यहाँ पर इसका जैकोबियन बनाओगे तो क्या बनेगा, तो जैकोबियन बना लेते हैं डेल फंक्शन 1, अब किसका ये डेल u डेल v डेल w, ठीक। तो इसका u डेल f2 डेल v है, ठीक, और डेल f1 क्या है डेल w। तो क्या करते हैं f1 को उठाते हैं इन सबके साथ में ये डेरिवेटिव करते हैं और इस f2 उठाते हैं इन सबके साथ डेरिवेटिव, ऐसे ही f2 उठाते हैं इसमें डेल f2 डेल u डेल f2 डेल v डेल f2 डेल w, ऐसे एक और है फंक्शन
डेल F3 डेल U डेल F3 डेल V डेल F3 डेल W। ठीक, अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये चीज़ कहाँ से निकलेगा, F1 फंक्शन ये है। ठीक, तो इसमें किसके सापेक्ष, U के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए U के सापेक्ष करेंगे सिर्फ ये सब जीरो हो जाएंगे, ये सब कांस्टेंट मानेंगे, ये क्या आ जाएगा -1। ठीक, और इसमें V के सापेक्ष करेंगे, इसी F1 में V के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 0। चेक करो, ये 0, इसमें फंक्शन ही नहीं है तो V तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सारे जीरो कांस्टेंट मानेंगे। और W भी नहीं है तो 0। ठीक, और इसका निकालते हैं F2 का। F2 क्या है, F2 में क्या, U के सापेक्ष, U ये देखिए U को 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये V अकेले आ जाएगा और ये दोनों 0। ठीक, और V के सापेक्ष करेंगे तो U अकेले आ जाएगा और सब 0 हो जाएगा। और क्या है W तो इसमें नहीं है, 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका सापेक्ष 3 में, पहले U के सापेक्ष इसमें V और W आएगा, WV या VW बोल सकते हो, और ये इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं दूसरा, किसका, V के सापेक्ष 1 हो जाएगा, U और UW। ठीक, और ये 0 हो जाएगा। और इसमें F3 है, DW है, तो इसमें W के सापेक्ष ये UV आ जाएगा। ठीक, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, देखिए ये देखते हैं 0, इसी 1 का निकालना है, -1 के अकेले निकालना है, तो ये चीज़ एक चीज़ खत्म, तो ये इधर गुणा होगा U² V माइनस, अब ये 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना आ रहा है, तो कितना आ रहा है इसमें, सिर्फ -U² V। ठीक, किसका, ये ऊपर वाले के आ गया। तो अब सेकेंड वाले निकालते हैं, ये सेकेंड वाले का कहाँ निकाल लेते हैं, तो यहीं पर निकाल लेते हैं। तो इसका सेकेंड वाले जैकोबियन क्या बनेगा, जैकोबियन यहाँ पर XY चलेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं डेल F1 F2 F3 किसमें से, डेल X1 XY और Z पे। ठीक, जैकोबियन बना लेते हैं पहले। और देखिए डेल F1 डेल X डेल F2 सॉरी डेल F1 चलेगा, डेल Y डेल F1 डेल Z डेल F2 से चलेगा, अब डेल X डेल F2 डेल Y डेल F2 डेल Z डेल F3 डेल X डेल F3 डेल Y डेल F4 डेल Z। ठीक, अब देखिए सारे का वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें, तो सारे का वैल्यू यहीं पर निकाल लेते हैं। देखिए पहले का क्या है, ये F1 फंक्शन में किसके सापेक्ष करना है, X सापेक्ष करना है, तो X क्या हो जाएगा 1 और इन सब का 0। ठीक है, उसके बाद Y सापेक्ष इसका भी 1 और सब 0, Z के सापेक्ष इसका भी 1 और सब 0। ठीक, F2 में देखेंगे क्या, X सापेक्ष, इसमें X आई नहीं है तो 0, तो इसमें F2 Y के सापेक्ष, Y क्या है -1 आ जाएगा और सब 0, Z ये भी -1 आ जाएगा। ठीक, और ये F3 में अब निकालना है X सापेक्ष, X है नहीं है 0, और इसके बाद क्या है Y सापेक्ष, Y भी नहीं है 0, और Z तो है ये -1। ठीक, अब इसमें देखो, अब इस कॉलम या इस चीज़ को आप, इसी कॉलम को आप क्या करोगे, प्रसार कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, इसका प्रसार कर देते हैं, तो 1 का लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 ले रहेंगे। देखिए ये चीज़ -1 ही आएगा और ये 0, तो क्या आ रहा है 1। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर देखिए, इसका जो आया है माइनस, इसमें 3 है ना, माइनस में आ जाएगा, और ये आया है -U² और नीचे 1। ठीक, ये माइनस में है पहले से, और ये एक माइनस और लग जाएगा, एक माइनस, ये देखिए क्यूब से बाहर निकला माइनस, और ये पहले से माइनस में दिया है, ये निकला। ठीक है, क्या आ जाएगा U²V। ठीक, ये आंसर है आपका इस जैकोबियन का। ठीक, जब भी इस तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा तो आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे।
तो स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं। इसमें दिए जो फंक्शन दिया है उसके बाद सिद्ध करने को बोला है इसके बराबर ये। तो यहाँ पर देखिए आपको पहचानना है ये जो u v w दिया है ये सब एक दूसरे में कनेक्टेड है। तो क्या है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक। ये आप पहचान सकते हो जो फंक्शन होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं, इसी तरीके जैसे पहले लगाते हैं सेम उसी तरीके देखिए क्या करते हैं, इसको 75 कर लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं। और ये जो आपको निकालना है जैकोबियन से ये फंक्शन में, तो क्या निकालना है, तो आपको इसके बराबर होता है डेल यू डेल बी डेल जेड डेल एक्स डेल वाई। जब इम्प्लिसिट फंक्शन होता है तो -1 का पावर क्या होगा, ये 3 फंक्शन कनेक्टेड है 3 आएगा। और ये डेल फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 क्या है, अब देखिए ये x वाले को ऊपर लिखते हैं x y z, और डेल फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 ये u v के नीचे लिखते हैं डेल u डेल v डेल w, ठीक। ये सब क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन में फंक्शन के हिसाब से लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए पहले इसको निकालेंगे तब इसके बाद निकालेंगे, दोनों बटे कर देंगे आ जाएगा आंसर, ठीक। ये आपको प्रूव करना है, दिखाना। तो पहले हम इम्प्लिसिट फंक्शन क्या करते हैं, इसको फंक्शन में एक फंक्शन बराबर लिखते हैं, ठीक। तो ये फंक्शन 1, तो ये चीज़ इधर पर छंद कर लोगे क्या आ जाएगा, u क्यूब प्लस v, सॉरी ये u और एक v होगा, ये v है, v क्यूब प्लस w क्यूब, और इसको 75 करोगे ये माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस माइनस जेड बराबर 0, ठीक। ये फंक्शन के बराबर। फंक्शन 2 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, देखिए इसको इधर 75 कर दो, u स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ठीक। 0 ले लेते हैं। ये अब 3 ले लेते हैं, फंक्शन क्या है u v w, इसको उधर 75 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या आ रहे हैं 0, फंक्शन में आ गए। अब इसका जैकोबियन एक एक करके निकाल लेते हैं। तो इसमें थोड़ा जगह छोड़ देते हैं इसको निकालने के लिए, ठीक। यहाँ से जैकोबियन निकाल लेते हैं। तो ये जैकोबियन इसका जो फंक्शन को होगा f1 f2 f3 एक्स वाई जेड, तो जैकोबियन क्या होगा, डिटर्मिनेंट में क्या आएगा देखिए, तो डेल f1 डेल x डेल f2 डेल y, ये 1 ही होगा, डेल f1 डेल z, ठीक। और डेल f2 डेल x डेल f2 डेल y डेल f2 डेल z, डेल f3 डेल x डेल f3 डेल y डेल f3 डेल z, ठीक। अब इसमें एक एक करके निकाल लेते हैं। डेल फंक्शन जो है तो f1 में क्या है, f1 को x सपेज उसके बाद y सपेज फिर z सपेज, पहले x सपेज करेंगे तो देखिए ये 0 ये 0 ये 0, इसका -1 हो जाएगा, सब 0, तो क्या आ रहा है -1, ठीक। और इसी में y सपेज करेंगे तो ये भी -1, z सपेज करेंगे तब भी -1, तीनों -1 आ रहे हैं। और f2 में x सपेज करना है तो इसमें क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक। और y सपेज करोगे -3y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, ठीक। यही आ रहा है, चेक कर सकते हो। और सब 0 हो जाएंगे। और ये f3 में x सपेज करेंगे तो ये क्या है -2x और ये -2y -2z, चेक कर लो, ये माइनस माइनस तीनों है और सब 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए ये माइनस है ना, तो ये माइनस कॉमन ले सकते हो, और यहाँ 3 भी कॉमन है, यहाँ 2 भी कॉमन है, तो ये आ जाएगा 6, 2 3 6, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए इन दोनों में माइनस है तो इसको बचा माइनस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए तीनों माइनस है, तो आप क्या करो 2 माइनस, देखिए 3 बार माइनस लोगे तो 2 बार प्लस हो जाएगा फिर माइनस आ जाएगा, तो सब प्लस कर सकते हो, ठीक। और जेड क्यूब, ये 3 कॉमन है, यही बचेगा। और ये एक्स वाई और जेड, देखिए ये कैसे हो रहा है, देखिए कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर माइनस माइनस यहाँ है तो या किसी रो में या किसी कॉलम में ही कॉमन लिया जाता है। तो इसमें देखिए अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, एक पहले से एक माइनस है
फिर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। तो वही तो लिखा है, ठीक, यहाँ समझते हैं। देखिए अब जब भी 1 1 आ जाए ना तो आप क्या करो, उसमें इसका सहारा लो, इसका इसका दोनों जीरो करो, अधिकतम जीरो। देखिए जब भी 1 1 आएगा तो आप जो दो जीरो करना है ऑपरेशन लगा के। तो इसमें देखिए कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस 2 1, कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर रहे हैं, इसका सहारा लें, इसको जीरो इसको जीरो कर रहे हैं, -6। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये चीज़ तो पहले ये इसमें कुछ नहीं लग रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें ये जीरो हो जाएगा। अब देखिए C2 पहले लिखा जाएगा, इसको माइनस कर रहे हैं, y² माइनस x², ये y माइनस x, ठीक, ये लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, C1 को घटा रहे हैं, तो इसमें भी ये जीरो, z² माइनस x² और z माइनस x, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है ना। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको आप लिख सकते हो ऐसे y प्लस एक्स, y माइनस एक्स, y प्लस एक्स। ऐसा क्यों कहना है, क्योंकि कॉमन निकाल लेंगे, ठीक। इसमें भी ऐसे ले रहे हैं, ऐसा इसलिए करना क्योंकि कॉमन निकल जाए ताकि बाहर। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, -6। इससे क्या हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है जब कोई सारणिक भी कॉमन निकल जाता है। तो y माइनस एक्स, अंदर क्या बचेगा 1x², x 0, y माइनस, ये माइनस तो बाहर निकल जाएगा, प्लस बचेगा, और ये 1 बचेगा, और यहाँ पर 0 z प्लस x। तो दो इसमें भी देखिए z माइनस x कॉमन है, तो एक काम करते हैं, इसको भी लिख देते हैं z माइनस x, ठीक। ये आ जाएगा, प्लस में बचेगा, और ये 1, ठीक। अब क्या काम करो, आप इसका प्रसार कर दो। अब इतने देखिए, जब ये इस लाइन को अगर प्रसार करोगे रो 1 का, तो सिर्फ आपको यही अकेले 1 ही करना है। तो आपको यहाँ आ जाएगा -6 z माइनस एक्स, y माइनस एक्स, और क्या है, इसको देखिए ये 1 आएगा तो y प्लस एक्स, ये आ जाएगा माइनस z माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों ऐसे हो रहा है, देखिए आगे माइनस, बीच में माइनस होता है, इसका चिन्ह बदल जाएगा इसलिए, ठीक। ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके क्या आ गया आंसर है, x, ये z माइनस एक्स और y माइनस एक्स, और ये क्या है, y माइनस z, ठीक। ये रहने दो जैसे। ये किसका मान आ गया, ऊपर वाले का, इसका मान, ठीक। अब निकालना है किसका, इसका मान निकालना है। तो ये कहाँ निकाले, एक काम करते हैं, ये अगर नोट कर लिए हो तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोबारा इसी में कर लेंगे, सिर्फ आपको यही अकेले लिखना है, ठीक। तो हम इसी को मिटा रहे हैं इतना, ताकि हम समझा सकें। अब यहाँ से देखो दूसरा वाला क्या पूछ रहा है इसमें, u v w, डेल u v और w, ठीक। क्या है, इसका जैकोबियन निकालोगे तो क्या आएगा, डेल f1 डेल u, डेल f1 डेल u v, ठीक, डेल f1 डेल w, ऐसे f2 डेल u, f2 डेल v, f2 डेल w, डेल f3 डेल u, डेल f3 डेल v, डेल f3 डेल w, ठीक। अब इसमें सारे का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें मान रखते हैं क्या आता है, ठीक। ये ऊपर वाले का मान आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका मान आ गया -6 z माइनस एक्स, और क्या है y माइनस एक्स और y माइनस जेड, ठीक। अब इसको निकालते हैं। देखिए इस फंक्शन 1 में u के सापेक्ष करना है, u के सापेक्ष करोगे तो ये v, u के सापेक्ष करोगे, देखिए फंक्शन 1 में u के सापेक्ष करोगे तो ये सारे क्या हो जाएगा 0, ये सिर्फ 3u² आएगा, ठीक है। ऐसे v के सापेक्ष होगा 3v² आएगा, ऐसे ये w के सापेक्ष 3w² आएगा, ठीक। अब देखिए अगला f2 में किसका u के सापेक्ष करेंगे 2u, 2v,
C2W यही आएगा, चेक कर सकते हो, इन सबको 0 हो जाएगा। और इसमें क्या आएगा 1 1, सबका 1 1 आएगा, चेक कर लो क्या रहे 1 1। अब इसको भी ऐसे प्रसार करेंगे, देखिए इसको मिटा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर लिख दिए। तो देखिए इसको आप 0 करो, इन दोनों को, इसका सहारा लेके, तो यहाँ पर लगाते हैं। तो C2 में C2 को C1 में घटा दो, C3 में C2 और एक काम करो, पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन हो जाएगा तो उसके बाद ऑपरेशन लगाने में आसान है। देखिए 3 3 कॉमन है और इसमें 2 2 कॉमन है, 3 दूनी 6 कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचा u स्क्वायर u मतलब हाँ ठीक है, और नीचे 1 v स्क्वायर v 1 और w स्क्वायर w 1। ठीक, अब इसमें ऑपरेशन लगा दो, C2 में C2 माइनस C1 कर देना है, C3 में C3 माइनस C1 कर देना। ठीक, वही ये तरीका जिसमें हम बोले थे। ये चीज़ देखिए कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको सोल्यूशन सिखाए हैं कैसे किया जाता है। देखिए आपको इसमें क्या है C2 में लग रहा है ना, तो इसको उतार देते हैं पहले, u स्क्वायर u v 1। अब C2 को पहले लिख देते हैं, C2 क्या है v स्क्वायर v 1 और माइनस क्या है C1 क्या है u स्क्वायर u और माइनस 1। देखिए इसका एक प्लस में लिख सकते हो v प्लस u v माइनस u, यही कर सकते हो इसको। अब इसका यही रहने दो, v माइनस u है और ये 0। तो यहाँ पर लिख रहे हैं क्या आएगा इसका u v है, v प्लस u v माइनस u और नीचे क्या आ जाएगा v माइनस u और ये 0। ठीक, इसमें भी वैसे लगा देते हैं, सेम तरीका इसी में लगा दे रहे हैं। देखिए ये चीज़ इसमें घटेगा, तो ये पहले क्या लिख लेते हैं C3 को C स्क्वायर W 1 तो माइनस u स्क्वायर माइनस u माइनस 1, ये 0 आ जाएगा, ये यही रहेगा। और इसमें एक प्लस में लिख सकते हो, एक माइनस में। ठीक, ये चीज़ यहाँ लिख रहे हैं। तो पहले क्या है W प्लस u और W माइनस u और दूसरा वाला क्या है W माइनस u और 0। ठीक, अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा 6 से, देखिए 2 कॉमन है, ये और इनमें देखिए इस लाइन में ये दोनों कॉमन है। इस लाइन में क्या है तो 6v माइनस u और कॉमन क्या है w माइनस u और अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर u स्क्वायर u 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा u v प्लस u, रहने दो एक ही बात है, और यहाँ 1 और यहाँ 0 और ये क्या आ जाएगा w प्लस v और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 0। अब देखिए इस वाले कॉलम को इस लास्ट रो वाले में इसको प्रसार कर दो, विकर्ण पे है इसका प्लस आएगा v माइनस u और w माइनस u, इसका 1 को लोगे तो कौन सा आएगा यही चारों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो u माइनस v रहेगा, u प्लस u आगे रहेगा माइनस, इसका चिन्ह बदल जाएगा w माइनस v। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 6v माइनस u w माइनस u और ये क्या आ रहा है u माइनस w। ठीक, ये आ गया आपको दूसरा वाला यहाँ लिख रहे हैं, ये माइनस में आया था 6v माइनस u w माइनस u और यहाँ पर ध्यान देना ये क्या है क्यूब है, ये पहले से एक माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। ठीक, ये एक माइनस पहले से, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का क्या होता है माइनस, ये एक माइनस ये इसमें आ रहा है तो इसके पहले में जो एक माइनस आए थे ये माइनस माइनस पहले से कर देंगे प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हटा देते हैं और क्या आ रहा है u माइनस w। अब यहाँ समझते हैं, देखिए दोनों सेम मिल रहे हैं, ये 6 काट देते हैं, अब मिलाते हैं y माइनस z, ये है z माइनस x, ये है x माइनस y। अब देखिए ये आगे पीछे, तो इसमें हम माइनस कॉमन ले ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये x माइनस y हो जाएगा।
ठीक, ये माइनस बाहर कॉमन लिए, अब नीचे v मिलाते हैं, एक माइनस पहले से आ गया, ठीक, u माइनस वी, यू, अब देखिए u माइनस वी है और यहाँ पर क्या है v माइनस यू है, तो इसमें भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा u माइनस वी हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस में आ गया, ठीक है। अब v माइनस डब्लू कहाँ है, एक सॉरी इसमें एक v होगा, एक v होगा, आगे मिला w माइनस यू, एक ये v है, ये चीज़ कहीं से मिस्टेक है, ये चीज़ ये v माइनस डब्लू कहाँ से आया चेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ यहीं पर रहेगा, इसमें क्या है w माइनस यू कॉमन है, ये चीज़ ठीक है। और यहाँ पर देखो u है, यहाँ पर u है, ध्यान देना, तो ये u है ना, ये सेकंड में u, तो u है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये है ना, ये तो u है, तो अब u कैंसिल होगा, v माइनस डब्लू, तो ये आ रहा है v माइनस डब्लू, ध्यान देना ये मिस्टेक आप भी मत करना, तो मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, ठीक। तो ये देखिए अब सब सेम मिल रहे हैं, ये माइनस देखिए v माइनस डब्लू ये है और w माइनस यू ये है और ये भी मिल रहा है, ये माइनस माइनस काट दिए, तो आंसर आपका मिल गया, ये चीज़ आपको लाना था, ठीक, आपको ये सिद्ध हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन दिया है और इसमें डेल एक्स बाई डेल यू पूछ रहा है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, जैसे डेल एक्स बाई डेल यू पूछ रहा है, तो इसमें देखो कितने फंक्शन है, यू वी डब्ल्यू, 3 फंक्शन है। तो पहले इसमें क्या पूछ रहा है इसको लिख रहे हैं, देखिए जब भी पहले ये लिखना सीख लो, ये क्या चीज़ होता है, देखिए ये पूछ रहा है तो जो डेल फंक्शन होता है ये इम्प्लिसिट फंक्शन की से होता है, इम्प्लिसिट जो फंक्शन इसके पहले पढ़े थे वही है। तो डेल फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ये 3 फंक्शन है। यहाँ से देखो क्या निकालना, जब इसको निकालना होता है तो इस तरीके से पहले लिखते हैं, उसके बाद यहाँ u वाले को पहले लिख देते हैं डेल u, ठीक, उसके बाद यहाँ ये माइनस हमेशा होता है बीच में, और उसके बाद क्या करते हैं फंक्शन डेल 1 डेल f2 और f3, ठीक। अब यहाँ पर डेल x वाले के नीचे लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ से ये कंसेप्ट सारे में चलते हैं, जब भी इस तरीके से ये डेल जैसे ये है, ये कंसेप्ट सारे चलते हैं, उसके बाद जो लिखना होता है वो चीज़ आपको समझना है। देखिए ये x है ना, x वाले जो अगर फंक्शन के हिसाब से सोचेंगे, x के बाद क्या आता है y और z आता है, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन के लिए y और z आएंगे, तो यहाँ पर y और z भरा जाएगा, यहाँ पर y और z ये फंक्शन, ठीक, ये जैकोबियन में लिखेगा, आपको यही निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक। जैसे मान लेते हैं इसी फंक्शन में डेल u और डेल x पूछ ले, तो क्या करोगे, तो इसी तरीके से ये फंक्शन बनाओगे, सेम माइनस में होता है डेल f1 f2 f3, तो सेम देखिए ये x है तो ऊपर लिखोगे, उसके बाद छोड़ दो अभी, उसके बाद नीचे क्या है डेल f1 f2 f3, उसके बाद क्या है डेल u यहाँ लिखोगे। अब यहाँ से समझना है, देखिए जो यहाँ पर फिल होगा वो चीज़ क्या होगा, देखिए u के बाद कौन सा फंक्शन आता है, u के बाद 3 फंक्शन का है, तो u के बाद क्या आ जाएगा v और w आएगा, तो v और w भरा जाएगा, ठीक, v और w, ठीक। इस तरीके से कोई भी फंक्शन बना सकते हो। अगर 2/2 का हो तो जैसे 2 ही फंक्शन हो, इसको हम कॉपी, इसको देखिए अभी जैसे 2 ही फंक्शन हो, जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे 2 ही फंक्शन के लिए, जैसे x y हो, ठीक, u कोई फंक्शन है, अगला v कोई फंक्शन है x² + y²। अब इसमें पूछ ले क्या डेल x डेल u, तो क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखिए इस तरीके जब क्वेश्चन होंगे तो आपको यहाँ पर सेम वैसे निकालना है, माइनस या माइनस से रहेगा डेल f1 f2 निकालना है, ठीक। उसके बाद यहाँ डेल ये u वाले के नीचे लिखना है, उसके बाद डेल x वाले के नीचे यहाँ पर f1 f2 लिखना है, डेल यहाँ पर देखिए x वाले के नीचे लिख देना। अब वही कंसेप्ट सेम, x के बाद क्या आता है, कौन सा फलन आता है, x के बाद y आता है ना, तो एक ही फंक्शन है, देखिए 2 ही फंक्शन है, x के बाद y वाले के 2 फंक्शन चलेगा, तो ये x के बाद क्या आता है y, तो दोनों y में चलेंगे, तो ये आपको फार्मूला डेवलप कर सकते हो। देखिए आसान है, सबसे आसान मेथड है आपको बता रहे हैं। उसके बाद जैसे मान लेते हैं ये डेल u डेल x पूछ रहा है, सेम इसी तरीके से लगाएंगे, देखिए डेल f1 f2, ये माइनस में हमेशा चलेगा, डेल ये x वाले के ऊपर लिखेंगे, उसके बाद इसको छोड़ दो, सेम f2 f1 f2, और क्या है डेल u को नीचे लिखना है और यहाँ पर छोड़ देना। अब देखिए u के बाद क्या आता है, u के बाद कौन सा फंक्शन है, v फंक्शन है, तो ये v फंक्शन में चलेगा,
तो ये आपका फार्मूला डेवलप होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ अगर पूछेगा तो आप निकाल सकते हो। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्वेश्चन लिया है, इसको देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं इसको। ठीक, जैसे इसमें पूछ रहा है तो आपको ये निकालना है। ठीक, 2 फंक्शन हो या 3 फंक्शन हो, इसमें सारे आप निकाल सकते हो। अब देखिए जैसे ये इसमें पूछ रहा है, ये चीज़ आपको निकालना है, तो कैसे निकालना है यार देखो, तो ये 3 फंक्शन है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं, 0 के इक्वल लेते हैं। तो फंक्शन 1 जो होगा पहले इसको ले लेंगे, तो इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो ये u माइनस एक्स वाई जेड होगा। ठीक, बराबर 0। ये अब 2 लेंगे तो v माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और फंक्शन 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, और इसको लेंगे तो w माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। अब यहाँ से निकालते हैं। देखिए इसमें जो फंक्शन है, इसमें तो क्या करोगे, पहले ये फंक्शन इसका जैकोबियन एक एक करके निकाल लेते हैं। यहाँ से जैकोबियन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल f1 f2 f3 डेल u y z। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो देखिए डेल f1 डेल x डेल f2 f1 ही रहेगा, डेल y होगा, डेल f2 डेल z डेल f2 डेल u डेल f2 डेल y डेल f2 डेल z डेल f3 डेल u डेल f3 डेल y डेल f3 डेल z। ठीक, इस पर वैल्यू रख देते हैं, क्या आएगा, देखिए इस f1 फंक्शन में x सापेक्ष, f1 फंक्शन में x सापेक्ष करोगे तो ये देखिए ये दोनों माइनस में बचेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये y और z बचेंगे माइनस में, y और z, क्योंकि इसका मान माइनस हो जाएगा और ये दोनों कांस्टेंट है। अब y के फंक्शन में क्या हो जाएगा, लाइट कट गई है अभी वाले के अवकलन करते हैं। देखिए सेकंड वाले क्या है, f1 को किसके सापेक्ष करना है, हमको y के सापेक्ष करना है। तो y के सापेक्ष करोगे तो इसमें x z क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे फिर माइनस में आएगा, x z माइनस x z, y के सापेक्ष हो रहा है x z आएगा, और अगर z के सापेक्ष होगा तो x y आएगा माइनस में। ठीक, तो इसके बाद अब देखिए f2 फंक्शन में सॉरी ये गलत है, तो यहाँ से ये u है, ये u फंक्शन है, तो ये u फंक्शन है, तो ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। u अब u के सापेक्ष होगा क्या होगा, ये चीज़ सारे 0 हो जाएंगे, इसका 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए u के सापेक्ष, अभी ये f2 में u के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ से देखिए तो ये क्या आ जाएगा, u के सापेक्ष, इसमें क्या है, u तो शामिल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक, और सेकेंड वाले क्या है, y के सापेक्ष करना है, तो y क्या आ जाएगा -2y। ठीक, और सब 0, और z सापेक्ष -2z। ठीक, उसके बाद इसमें f3 में इसका निकालेंगे u के सापेक्ष, u तो है नहीं 0, और y के सापेक्ष क्या हो जाएगा -1, और z के सापेक्ष हो जाएगा -1। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये चीज़ 0, इस कॉलम का ऑपरेशन करते हुए प्रसार कर दो, क्या आ जाएगा, देखिए ये चीज़ ये कॉलम में, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, सिर्फ यही चारों का, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y, और ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस में आ जाएगा 2z, तो ये 2 कॉमन लेंगे y माइनस z, सिर्फ इतना आ रहा है इसका। ठीक, ये ऊपर वाले फंक्शन का इतना वैल्यू आ रहा है। अब नीचे वाले निकाल लेते हैं इसका फंक्शन। ठीक, जैकोबियन से इसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका, तो डी फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, एक्स वाई जेड है। ठीक, तो डेल एक्स वाई और डेल जेड है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसका जो जैकोबियन निकलेगा उसको निकाल देते हैं। f1 डेल्टा एक्स, f1 डेल एक्स डेल वाई, f1 डेल जेड, डेल f2 डेल एक्स, डेल f2 डेल वाई, डेल f2 डेल जेड, डेल f3 डेल एक्स, डेल f3 डेल वाई, डेल f3 डेल जेड। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, देखिए ये f1 में x सापेक्ष क्या आएगा, देखिए सेम वही आएगा माइनस एक्स वाई। ठीक, माइनस एक्स वाई, सॉरी x सापेक्ष हो रहा था y जेड आएगा। ठीक,
और उसके बाद क्या है, दूसरा वाई सापेक्ष हो रहा है तो माइनस एक्स जेड, ठीक, जेड सापेक्ष हो रहा है माइनस एक्स वाई, यही आएगा, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है F2 में फंक्शन में क्या देखना है, एक्स सापेक्ष देखना है, एक्स क्या आ जाएगा माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस 2z, चेक कर सकते हो, सब माइनस में आएगा, ठीक। और इस F3 में यही है ना, F3 में क्या है, ये -1 माइनस सबका आएगा -1 -1, ठीक। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये देखिए 3 बार अगर माइनस बाहर निकालोगे एक माइनस रह जाएगा अंदर, ठीक। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ चीज़, ठीक। तो माइनस बाहर निकाल लेंगे और इसमें ऑपरेशन लगाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो सब माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई, और क्या आ रहा है -2x -2y -2z, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, ठीक। सब माइनस बाहर निकालें, इसमें देखिए 2 भी है ना, 2 भी बाहर निकालो, ठीक है, ये 2 बाहर निकाल लेते हैं और ये 1 1 1। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं, किसको, इसका सहारा लेते हैं, इन दोनों को जीरो करते हैं। C2 में C2 माइनस C1 कर रहे हैं, C3 में C3 माइनस C1 कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ से लगाएंगे ऑपरेशन। देखिए C2 को पहले लिख लेते हैं, एक्स जेड, यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका आपको बताए थे किस तरीके से होता है, तो सॉल्व करने का तरीका यहाँ से पर सिखा देते हैं। C2 को पहले लिख दो एक्स जेड और क्या है y-1, और घटा रहे हो किसको, y1 को, y जेड माइनस x1, तो ये 0 आ जाएगा। अब देखिए y माइनस एक्स रहेगा और इन दोनों में कॉमन क्या है, z कॉमन है तो x माइनस वाई, आप इसमें माइनस कॉमन ले सकते हो, दोनों सेम कर सकते हो, माइनस y माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। ऐसे लिख सकते हो इन दोनों को। तो इन तीनों को हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए पहले वाले में तो नहीं लगा है, ये पहले वाले में तो नहीं लगा है, उसके बाद दूसरे में लगा है, तो ये -2, तो -2 है, और लिख देते हैं पहले वाले को लिख देते हैं वाई जेड x1 है, और दूसरा वाला जो है आंसर ये है जेड x माइनस वाई और माइनस x माइनस वाई, और ये 0, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला, ये 3 में ऑपरेशन क्या है, C3 को पहले लिख लेते हैं, x माइनस वाई, सॉरी एक्स वाई, और क्या है जेड -1 है, 1 माइनस किसको करना है, C1 को, वाई जेड माइनस एक्स माइनस 1, सॉल्व करेंगे ये 0 और ये आ जाएगा। देखिए इसमें का सेम मिलाने के लिए अगर माइनस बाहर निकल लो, x माइनस जेड लिख लो, और इसमें z कॉमन ले लो, y कॉमन ले हो जाएगा, तो x माइनस जेड। अब देखिए ये दोनों सेम है ना, इस तरीके से इसमें कॉमन लेने पर ये क्या सेम मिल जाएंगे, सेम इसलिए मिला रहे हैं ताकि कॉमन हो जाए। तो क्या हो रहा है, y x माइनस जेड माइनस x माइनस जेड और ये 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये चीज़ क्या है, सारे 0, अब इसी को प्रसार कर दो, सिर्फ इन्हीं चारों को करना है बस, -2, ये माइनस में है ना, तो इन दोनों क्या आ जाएगा, माइनस में लिख दो, क्या आ रहा है, एक काम करते हैं पहले कॉमन ले लेते हैं, जब तक देखिए इस तरीके से। देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है, डिटर्मिनेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले लो, क्योंकि अगर यहाँ से आप प्रसार देखिए 2 0 का लिए डायरेक्ट प्रसार करोगे, ये लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर उसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से पहले से ही कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, -2, इसमें देखिए क्या है, x माइनस वाई कॉमन है, और इसमें कॉमन क्या है, ये x माइनस जेड, ठीक। अंदर क्या बचेगा, वाई जेड x1 और ये z, ये -1 ये 0, और ये y और -1 ये 0। अब इसका प्रसार कर दो, x माइनस वाई x माइनस जेड, ठीक। इसका प्रसार करेंगे, देखिए क्या आएगा, ये माइनस जेड और ये प्लस वाई, मतलब ये लिख सकते हो y माइनस जेड, ठीक। इन दोनों को क्योंकि 1 का कर रहे हैं, 1 के अकेले कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले कॉलम का इस वाले रो का कर रहे हैं, ठीक। प्रसार कोई भी डिटरमिनेंट में कोई भी कर सकते हो आप, सबको मान एक ही आता है। अब देखिए दोनों को वैल्यू आ गया, दोनों का वैल्यू आ गया, तो इसको हम थोड़ा मिटा कर यहाँ पर दिखाते हैं क्या रखा जाएगा यहाँ पर। तो इसका भी वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू, तो यहाँ पर मिटा रहे हैं। देखिए दोनों का वैल्यू ये माइनस में आ गए,
और पहले की वैल्यू कितना आया है, पहले का वैल्यू -2, ये माइनस पहले से, ये आएगा y माइनस एक्स वाई माइनस जेड, ठीक। और नीचे क्या आया, नीचे को लिख देते हैं, नीचे ये आया है इसको -2 x माइनस वाई एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड, ठीक। अब देखिए ये माइनस कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो आपको क्या लाना था इसमें प्रूव करने के लिए, है नहीं, तो आपको ये आंसर है आपका, ठीक। तो आंसर क्या है, y, देखिए इसमें कुछ कट रहा है, y माइनस जेड, ये y माइनस जेड ये कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या आंसर है 1/x माइनस वाई और x माइनस जेड, ये आंसर, ठीक आपका। तो इस तरीके जिसका भी मान आपको पूछेगा ना, उस तरीके से आप बना के इम्प्लिसिट फंक्शन बनाकर उसके बाद क्या करोगे, आपको इसी तरीके निकाल के आपको सॉल्व करना है। ये चीज़ आपको चेंजेस मिलेंगे और बल्कि आपको सोल्यूशन इसी तरीके से लगाना है, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।